नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एस-1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं, उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 26 है। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में क्वेश्चन को इस तरह से हल करना सिखाए जाएंगे जिससे कि आप एग्जाम में 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आंसर करें, किसी मिक्सचर में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 5:4 है। यदि मिक्सचर में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो मिक्सचर में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। देखिए, वीडियो आप पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से बनाइए। आप ईमानदारी से बताना कि आप क्वेश्चन को कितनी देर में बनाना है। ठीक है, आप खुद देखिए आपसे क्वेश्चन कितनी देर में बनना है, और फिर मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कहूंगा इस क्वेश्चन को बनाने का। तो देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन ना देखिए, हम क्वेश्चन को कम टाइम में करें, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से कि हमारा आंसर कैसे आएगा। देखिए, जो यहाँ पहले दिया गया है आपको अल्कोहल पानी का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 5:4। यानी कि जो आपका अल्कोहल का अनुपात है, वो है 5। और आपसे पूछ रहा है कि मिक्सचर में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वह आंसर होगा, वही ऑप्शन आंसर होगा जो अनुपात 5 से कटता होगा, क्योंकि अल्कोहल का अनुपात क्या है, 5 है, और जो पानी का अनुपात है वो 4 है। तो आप देखिए 5 से आपका कौन सा ऑप्शन कटता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं कटता, ऑप्शन नंबर बी नहीं कटता, ऑप्शन नंबर सी नहीं कटता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी कटता है, यही आपका आंसर आ गया। आपको देखिए एग्जाम में क्वेश्चन को हल भी नहीं करना है और इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा, क्योंकि आपको अपना दिमाग हर तरह से चलाना होगा। जो मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन अब तक बना भी लिया होगा जी, क्योंकि वो देखते ही क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही सारे अच्छे तरीके से सिखा रखे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बनाना है। देखिए, ये तरीका था बहुत ही शानदार तरीका, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि क्वेश्चन एल्कोहल की मात्रा, तो हमने बता दिया कि 20 लीटर जो एल्कोहल की मात्रा होगी 20 लीटर होगी। ये क्वेश्चन को करने का शानदार तरीका था। अब मैं आपको सिखाता हूँ दूसरा तरीका। मान लीजिए कल को दो ऑप्शन 5 तक मिल जाए तो क्या करोगे आप। पहले जो अल्कोहल पानी का अनुपात दिया है, अल्कोहल को हमने लिख दिया ए से और पानी को लिख दिया डब्ल्यू से, इनकी वाटर को लिख दिया। जो इसका अनुपात दिया गया है वो दिया है 5:4। 5:4 दिए गए। फिर आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिक्सचर है उसमें 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। यानी कि 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। हमने 9 लीटर पानी मिला दिया, और तो एल्कोहल हमने कुछ नहीं मिलाया, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। यहाँ लिख देंगे 0। फिर आगे कर रहे हैं आपसे अल्कोहल जो पानी का अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। यानी कि अब जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 4:5 हो गया। अब आपको क्वेश्चन हल करना है। तो ये कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार तरीका आपको क्वेश्चन हल करने का सिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह से तिरछी गुणा करना है। 5 की 5 के साथ में और 4 की 7 में, और 5 25, 4 चौक 16, इनका ले लेंगे अंतर। यानी कि 5 गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 गुणा करेंगे 4 के साथ तो हो जाएगा 16, और इनका अंतर आएगा 9। यानी कि 9 बराबर, फिर आगे आप फिर दोबारा से आप कैसे करेंगे। अब करेंगे, देखिए 5 की गुणा करेंगे 0 के साथ में, 5 की करेंगे 0 के साथ में, और 4 की करेंगे 9 के साथ में। 9 चौक 36, और 5 की गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 का 36 का अंतर लेंगे तो ये आएगा 36। 36 आएगा। तो ये 9 से कई बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। जब 4 बार गया आपका, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, और अल्कोहल को जो अनुपात है वो कितना है, 5 है, और यहाँ काटने में कितना है हमारे 4। तो 5 को गुणा कर देंगे हम 4 से, तो 5 चौक होता है 20। यानी कि ये आ गया 20। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन तब करना है जब एग्जाम में आपको दो ऑप्शन पास से मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन बेसिक तरीके से आना चाहिए, तभी आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है तो आपको बेसिक तरीके जरूर सीखने होंगे।
तो देखिए यहाँ लिखा है 44 सेंटीमीटर, तो 44 को हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। ये होता है 44 को हम तोड़ेंगे तो ये होता है 11 इंटू 4, 11 चौक 44 होता है। अब देखिए आप 4 से चेक करिए, जो आंसर जो ऑप्शन 4 से और 11 से जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सबसे पहले चेक करते हैं हम 4 से, क्योंकि 4 की विभाज्यता बहुत आसान होती है। तो लास्ट की दो संख्या हम 4 से करेंगे चेक, तो देखिए ये वाला 4 से नहीं जाएगा, और देखिए 58 लास्ट में ये है, ये भी 4 से नहीं जाएगा, और यहाँ 88 है, ये 4 से जा सकता है, यानी कि ये वाला सी वाला हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए यहाँ 68 है, यानी कि ये भी 4 से जाता है, ये भी, यानी कि दो आंसर हमारे हो सकते, दो ऑप्शन जो है इनमें हमारा आंसर हो सकता है। जब हमसे 4 से चेक करने पे 2 मिल रहा है तो हमें क्या करना है, अब क्या चेक करेंगे 11 से, और 11 की जो भाज्यता होती है या तो सम विषम संख्याओं का अंतर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो देखिए अब यहाँ से अंतर निकालेंगे, 9 और 8 को जोड़ेंगे, 9 8 होता है, 9 8 होता है 17, 17 और बीच में दिया है 8, इनका अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 9, यानी ये ना तो 0 आया और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो ये कट जाएगा। और देखिए 9 को और 8 को जोड़ेंगे, 9 8 17, 9 8 17, और बीच में आपका 6 है, तो इसमें 6 माइनस करेंगे तो आया, ये देख आया 11, यानी कि मैंने अभी आपसे कहा था सम विषम का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। देखो यही 11 का मल्टीपल आया, यानी 11 से 11 जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तरीका आपको तब अपनाना है जब आपको टफ वैल्यू मिले, ठीक है, टफ वैल्यू, अभी तो वैल्यू आसान है आप तुरंत ही निकाल देंगे, कल को मतलब यहाँ कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको इसी तरह से चेक करना है अगर आपको टफ वैल्यू मिले। नहीं तो आप वैसे आपको जब निकालेंगे इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, देखिए आपको बताएं, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यह दिया है आपको आधार और यह दी है ऊंचाई, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 44 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर। जब इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 968, 968 हो जाएगा, यानी कि 968 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे करें एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। देखिए आपको थोड़ा समझा दूं मैं सबको, इसे ये हमने एम से लिख दिया मीटर, यानी कि ये हो गया हमारा मीटर, और ये के एम से लिख दिया हमने किलोमीटर, ये हो गया किलोमीटर, यानी कि ये तो हमारा मीटर हो गया और ये हो गया किलोमीटर। तो आप ये बताइए इनमें कौन सा बड़ा है, मीटर बड़ा है या किलोमीटर बड़ा है? तो आप कहेंगे सर किलोमीटर बड़ा है। तो आप एक चीज को याद रखना, 5/18, आपने ये पढ़ा होगा 5/18। अगर देखिए आपको जाना है किलोमीटर में, अगर आपको किलोमीटर में जाना है तो आपको गुणा करना होगी 18/5 से, क्योंकि देखिए किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुणा करना होगी, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी है 18, और छोटी कौन सी है, छोटी है 5। अगर आपको जाना है मीटर में तो गुणा किससे करना होगी, आपको करना होगी तो 5/18 से गुणा करना होगी, मीटर में जाना है, मीटर में जाना है तो 5/18 से, और किलोमीटर में आपको जाना है तो आपको बड़ी वैल्यू पहले रखना है इनकी 18/5 से। देखिए अगर आपको बड़ी वैल्यू में जाना है तो बड़ी वैल्यू को आप ऊपर रखेंगे, यानी कि 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे कर देंगे। अगर आपको छोटी वैल्यू में जाना है कि मीटर छोटी वैल्यू होती है, तो आपको 5 ऊपर करना है और 18 नीचे करना है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है 180 किलोमीटर है, और इसे हम बदलना है मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है। तो हम कर लें इसे 180 इंटू, देखिए मीटर क्या है, छोटी वैल्यू है, मीटर जो आपकी मीटर है बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम 5 को ऊपर रखेंगे और 18 को नीचे रखेंगे। तो देखिए इसे काटेंगे तो 18 से 180 जाएगा 10 बार में, और 10 का 5 गुणा करेंगे तो ये जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 50 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इस क्वेश्चन को है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7200 हो जाती है। तो मूल धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए 20% वो वैल्यू यार याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही सेकंडों में कर सकते हैं। 20% वैल्यू होती है 1/5, 1/5 होती है 20% वैल्यू। और जैसे नहीं आती पता तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए जब हम जैसे हम आपने 20 लिखा और जो प्रतिशत है, जब ऊपर से प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। और 100 आता है, जब इसे काटेंगे हम 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इस तरह से 1/5 20% की वैल्यू होती है जी। इस तरह से हमारी 1/5 जो होगी वो 20% की वैल्यू होगी। तो समय दिया गया है 2 वर्ष। जब हमें समय 2 वर्ष दिए गए तो हमें करना क्या होगा? देखिए हमारा प्रिंसिपल, हमारा मतलब हमने माना कि हमारी धनराशि थी 5 रुपए थी और एक का हमें ब्याज मिल गया, एक का ब्याज मिला तो हमारी धनराशि कितनी हो गई? वो हो गई 5 से हो गई 6। जब 5 से 6 हो गई और समय दिया है आपको, जो समय दिया है आपको 2 साल दिए गए, तो क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 साल। अगर समय 3 साल होता तो इसका क्यूब कर देते। और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो देखिए अब हमें क्या करना, ये आ गया हमारा अमाउंट, ये हमारा हो गया अमाउंट और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट 36 नहीं है, कितना है? 7200 है। 36 नहीं है, कितना है? 7200 है। इसका कितना कितना गुना ज्यादा है? इसका है 200 गुना ज्यादा, इनकी 200 गुना ज्यादा। तो हमारा प्रिंसिपल 25 ना होकर तो कितना होगा? इसका 200 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 5000। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 2 जीरो 5000 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से लगाना चाहूंगा। देखिए जो एक आम स्टूडेंट होगा, ठीक है, वो कैसे करेगा क्वेश्चन को? वो करेगा, आपसे कह रहा है कि 1280 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक नॉर्मल बच्चा होगा वो कैसे करेगा? वो लिखेगा साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल दर टाइम बटे 100। वो इस तरह से करेगा। और क्या करेगा? फिर क्या करेगा? वो 1200 लिखेगा, 1200 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा और फिर 3 लिखेगा और फिर 100 से डिवाइड कर देगा। तो 0 से 0 चला जाएगा। 5 3 15, 15 दूनी 30। 1 मिनट 1 मिनट, ये है 1280, 1200 है 80, 1280 5 और ये 3/100। तो एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा? देखिए 0 से 0 काट देगा, 5 से 10 जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यानी ये जाएगा 64 बार में। और इनकी 64 की इनकी गुणा करेगा, 5 की सॉरी 3 की और 4 64 की गुणा करेगा। तो 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19। जो हमारा राइट आंसर आएगा यानी कि साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 192, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ है। एक नॉर्मल बच्चा इस तरह से करेगा। और जो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, जो मुझसे लगातार पढ़ रहा है, वो क्वेश्चन कैसे करेगा? वो क्वेश्चन को ही ऐसे करेगा। देखिए वो बच्चे कैसे करेगा, आपको पता है प्रतिशत से क्या होता है? 2 जीरो कट जाते हैं, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाते हैं। तो देखिए 1 जीरो तो कट जाएगा, 1 जीरो ही काट देगा। तो 5 की 3 की गुणा करेगा, 5 3 15, यानी कि 15 हो जाएगा। 5 की 3 गुणा करेगा, अब 15 की गुणा करेगा 8 में, 15 8 120, 20 का 0। तो प्रतिशत 2 जीरो कटते हैं, 1 जीरो जो कट गया तो 1 जीरो जे भी कट गया। ठीक है, बच्चे हमारे पास में 12 है। अब क्या करेगा जाएगा 15 दूनी 30। अब क्या करेंगे? देखिए 15 की और 2 की गुणा करेंगे, हमने अभी 8 रख ली। 15 दूनी 30 और 12, 15 दूनी 30 और 12 ये हो जाएगा 42। 42 का क्या होगा? हाँ, इकाई अंक आएगा 2, हासिल का 4। अब वो देखा बच्चे देखेगा कि 2 इकाई अंक किसका है, तो इकाई अंक 2 किसका है? तो आपको दिखेगा यहाँ की 2 इकाई अंक 2 है,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में बस आपको इतना करना है, ठीक है, ना कि आपको सारी रामायण लिखना है। हमें मतलब है आंसर से, और हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है। हमें आंसर से मतलब और एग्जाम निकालना है। किस तरह से हमें एग्जाम निकालना है मतलब इससे नहीं है, ठीक है। हमें राइट आंसर लाना है और कम टाइम में लाना है, और औरों से हमें अलग बनना है। तो हमें औरों से अलग सोचना पड़ेगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बच सके। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, आसान है। जब आपको एग्जाम में आसान क्वेश्चन मिले तो कैसे करना है आपको, देखिए ये लिखा है 15 15 गुणा करना, और ये 20 है 20 का गुणा कर देना, और आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर तो 15 को और 20 को जोड़ देना, तो ये हो जाएंगे 35, ये हो जाएगा 35। अब 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 15 चौका 60/7, और इसे काटेंगे आप तो 7 अट्ठे 56, 4 सही बट्टे 7, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। जब देखिए क्वेश्चन आसान हो तो आपको इस तरह से करना है। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन मिले तब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए तो आपको आप ऐसे लिख लेंगे, एक कार्य करता है 15 दिन में, और बी उसी कार्य करता है 20 दिन में। जो बी है वो उसी कार्य करता है 20 दिन में। दोनों का लिया हमने एलसीएम, एलसीएम आया 60, तो 15 से 60 जाता है 4 बार में, और 20 से 60 जाता है 3 बार में। और आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ेंगे हम, 4 3 7, 7 से इसे भाग दे देंगे 60 को, क्योंकि टोटल हमारा कार्य कितना है 60 है। तो इसे काटेंगे तो 7 अट्ठे 56 बचा 4/7, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि टफ क्वेश्चन मिले तो ऐसे करना है, और सरल क्वेश्चन मिले आपको तो इससे पहले का तरीका आपको बनाना है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भरते हैं। वे दोनों खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया था, यानी कि 4 मिनट के बाद क्या हुआ, पी को बंद कर दिया। तो शुरू से कितने समय में टैंक भरता है, तो शुरू से कितने टाइम में भरता है। तो देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो हम इसे कैसे करेंगे, पी भरता है वो भरता है 15 मिनट में, और क्यू भरता है टैंक को, वो भरता है 20 मिनट में। दोनों का लिया एलसीएम, एलसीएम आया 60, तो 15 से 60 जाएगा 4 मिनट में, और 20 से 60 जाएगा 3 मिनट में। ये वो पी है वो भरता है एक बार में 4, और जो क्यू है वो भरता है एक बार में 3। तो आपसे कह रहा है कि 4 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया था, ये दोनों साथ में खोले गए, पी और क्यू दोनों साथ में खोले गए। तो 4 मिनट के बाद में क्या हो रहा, पी को बंद कर दिया। पी एक बार में भरता है 4, तो 4 मिनट में कितना भरेगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो ये भर देता है 16। जब 16 भरता है तो 60 में से 16 माइनस कर देंगे। जब 16 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा हमारे पास में, 4 4 और 4। अब अब कौन रह गया, देखिए आपका जो जब बंद हो गया आपका शेष बचा हमारे पास 16 माइनस करा तो शेष बचा हमारा 44। जब 44 शेष बचा तो अब कौन रह गया, अब बचा हमारे पास में क्यू, यानी क्यू क्या है, शुरू से काम लगातार कर रहा है। जो क्यू है वो शुरू से ही मतलब भर रहा है टैंक को। तो क्यू भरता है एक बार में 3, तो 3 से इसे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार में गया, ठीक है 14 बार में गया। अब बचा कितने हमारे पास में, 14 42 बचा 2, अब 2 बचा, ठीक है 2 लास्ट में 2 बचा, और बटे में होगा 3, और इसे बदलना है हमें सेकंड में, क्योंकि देखिए हमारे 14 मिनट तो आ गए, 14 मिनट हमारे आ गए कि हमने 44 को भाग दिया 3 से, 14 मिनट तो आ गए।
और इसे बदलना है सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 से ये 60 जाएगा 20 बार में, जब 20 बार में जाएगा तो अब करना क्या है, 2 का और 20 का गुणा करेंगे तो 20 दूनी हो जाएगा 40, यानी कि आपको जो समय लगेगा वो लगेगा 14 मिनट 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए जब हम 2 का और 20 का गुणा करेंगे तो 20 दूनी होता है 40, यानी कि 14 मिनट 40 सेकेंड आपको लग रहा है, यानी 14 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 158 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो इसे कैसे करना है, देखिए आपको जब आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो हमेशा याद रखना आपको निकालना है एचसीएफ, आपको निकालना है एचसीएफ। तो करना क्या होगा, ये 4 है, ये 158 से माइनस करेंगे, जब 4 158 से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 154 बचेगा। अब आपको क्या करना है, अब ये है 215, तो आपको इसमें से 5 माइनस करना है, 215 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 210, 210 ये बचेगा आपका 210। अब आपको करना क्या है, इसका निकालना है अंतर, जो अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी कि इसका अंतर आ जाएगा 56, 56 इसका अंतर आ गया। देखिए या तो हमारा 56 ही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि जो हमारा 56 ही एचसीएफ होगा, या फिर 56 का मल्टीपल एचसीएफ होगा। अब 56 तो हमारा दिया नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया गया। 56 जब हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हम 56 को तोड़ सकते हैं 2 भागों में, एक तो होता है 14, एक तो होता है 14 चौका 56, 14 चौका 56 मिलेगा, और एक मिलेगा आपको 56 को इस तरह से तोड़ सकते हैं, 7 8 56 होता है एक। तो देखिए या तो आपको 14 मिल जाएगा ऑप्शन में, या फिर 7 मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन में 7 भी दिए गए और 14 भी दिए गए। तो देखिए 7 से बड़ा क्या है, 7 से बड़ा है आपका 14, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो एच से होती है हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर, जो संख्या सबसे बड़ी हो वही हमारा एचसीएफ होता है, और वो कॉमन भी हो, यानी वो कॉमन भी हो और उसका फैक्टर भी हो, यानी कि उससे विभाज्य भी होती हो। तो देखिए 14, ये 14 हमारा जो आंसर है, अगर 14 से हम 158 को भाग देंगे तो देखिए हमारा शेष शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। और हम 215 को 14 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 5। जो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल राइट सही है। बस आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है, ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 30 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं, 3 घंटी बजती, यदि सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी, कब बजेंगे। तो देखिए आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपको, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम, आपको निकालना है एलसीएम। जब एलसीएम 15 30 और 45 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 90 मिनट, यानी कि एलसीएम आएगा आपका 90 मिनट। जब 90 मिनट आपका एलसीएम आया तो आपसे कह रहा है सुबह 8 बजे एक साथ बजी, तो अगली बार वे कब एक साथ बजेंगी। तो देखिए हम 90 को लिख सकते हैं 60 प्लस 30, क्योंकि 60 मिनट का क्या होता है, 60 मिनट का हमारा 1 आवर होता है, यानी कि 1 घंटा हमारा 60 मिनट का होता है। तो हम क्या करना है, देखिए यानी कि हमारे 8 बज रहे थे तो 1 घंटा ये बन गया, 60 मिनट का 1 घंटा ये बन गया, तो हमने 8 में 1 जोड़ा तो बन गया 9, 9 बन गए, यानी कि 9 बज गए हमारे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 30 मिनट ये हो गए, तो ये 9:30 हमारा AM राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुबह की बात कर रहे हैं हमसे ना, तो AM यानी कि सुबह 9:30 पे वो दोबारा एक साथ बजेंगी, 9:30 AM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 आपसे देखिए, इस क्वेश्चन को 3 संख्याओं का गुणनफल 10/290 है और संख्याएं 3:5:2 के में है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, देखिए यहाँ क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो हमारा 5 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 5 के मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा 5 का मल्टीपल नहीं है। तो डी तो हमारा 100% आंसर नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए जो अनुपात होता है उसके साथ में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, कुछ ना कुछ छुपा रहता है। और मान लिया हमारे साथ 3 के साथ में एक्स है, 5 के साथ एक्स है, या 2 के साथ में, तो क्या करना, देखिए अगर 2x होगा, ठीक है, उनका 2x को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी हिसाब से 3x मिले आपको, 3x मिले, तो इनका गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, बस आपको ये लिखना है कि 2 बार करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, 3 बार गुणा करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो देखिए 3 के साथ में एक्स होगा, 5 के साथ एक्स होगा, 2 के साथ में होगा, तो हम गुणा करेंगे इनकी, 3 की, 5 की और 2 की। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30, और ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब। अभी मैंने आपको सिखाया कैसे बना, ठीक है, ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, आपको दी गई है 10/290 दी गई है। तो अब इसे काट लो आप, 0 से 0 जाएगा, और 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, और 3 3 9, यानी आपका ये आ गया 343 आ गया। जब जब एक्स निकालेंगे तो ये क्यूब हटेगा, ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा, इस तरह से क्यूब। तो एक्स, ये 340 किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 7, यानी कि एक्स वाला आपका जाएगा 7। और 7 आ गया, आपने पूछा सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 5 है। तो 7 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। दोस्तों अगर हमारी आप पूरी 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 वीडियो देखते हैं तो गारंटी देता हूँ आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ और हर टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिससे कि आपका एक नंबर भी नहीं बच पाए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।